दोस्तों, वोट चोरी के मसले को लेकर राहुल गांधी ने एक तरफ पूरा मोर्चा संभाल रखा है, मोर्चा खोल रखा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के खिलाफ। वहीं दूसरे तरफ सभी तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के राहुल गांधी का समर्थन दे रही हैं और विपक्षी पार्टियों ने फिर से नए तरीके से, नए तौर से एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यानी विपक्षी पार्टियों ने भी नए तरीके से मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षियां एकजुट होकर के वोट चोरी के खिलाफ, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यह खबर कहीं और से नहीं, बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मैं आपको बता दूं। और यह किसी और प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से स्टार्ट होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रहा है। और पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाराष्ट्र से होने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त इस पूरे प्रदर्शन में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। यार उन्होंने भी वोट चोरी के मसले को लेकर के, जो वोटर लिस्ट का मामला है उसमें जो गड़बड़ी हो रही है, उस मामले में राज ठाकरे ने भी समर्थन दे दिया है। क्या कुछ है खबर देखिए। खबर में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट विपक्ष 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेगा आंदोलन। और खबर में देखिए लिखा गया है, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली और चुनाव को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। अपने आप पे बड़ा ऐतिहासिक फैसला। राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन वाला खुलासा बहुत जल्द करने जा रहे हैं और ठीक उससे पहले ही 1 नवंबर को सभी विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र के अंदर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठीक 3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है सभी विपक्षी पार्टियों को लेकर के, सत्ता की पार्टी को लेकर के भी। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सभी पार्टियों की मीटिंग, और उस मीटिंग में सभी पार्टियां जाती हैं सिवाय बीजेपी के। यानी बीजेपी नहीं जाती है, सभी पार्टियां जाती हैं। बीजेपी क्यों नहीं जाती है ये तो बीजेपी ही बताएगी। लेकिन सवाल है कि वहां पर जो खुलासे किए गए, जो तथ्य सबूत रखे गए, वो भी आश्चर्यचकित करने वाले थे सबूत। लेकिन मैं ये खबर पहले बता चुका हूं, मैं फिर से इस बार को बता दूंगा, इस खबर को फिर से मैं एक बार बता दूंगा, दोहरा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 खबर निकल करके आई थी और वोट चोरी के मसले को लेकर, वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अब तक सिर्फ विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी। लेकिन 2 नेताओं ने, जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी खुलासा किया था। इस बात की पक्की मुहर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने लगा दी थी, उनके नेताओं ने लगा दी थी। खबर देखिए, एक एक में खबर आज लेकर के आया हूं, मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए बाहर से 20,000 वोटर्स लाए गए, अपने ही विधायक को एकनाथ शिंदे ने मंच पर टोका। जी हां, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता ने एक बड़ा खुलासा किया कि चुनाव जीतने के लिए 20,000 वोटर बाहर से लाए थे। हालांकि जब इस पर काफी किरकिरी मची तो इस बात को बदल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि वो जगह जगह रह रहे वोटरों को वो अपने क्षेत्र में लाए थे। यानी इसका मतलब फर्जी नहीं है। पहले कुछ और कहा जाता है, बाद में ये बताया जाता है। और इससे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ये खबर देखिए। सामना में हिंदी समाचार है, उसके हिसाब से देखिए। वोट चोरी पर विपक्ष के आरोप पर सत्ताधारी विपक्ष की मुहर, बेलापुर में 20,000 बोगस वोटर। जी हां, और ये कोई और नहीं है, देखिए कौन है, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए मंदा महात्रे का गंभीर आरोप उन्होंने ही लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में फर्जी और डबल नाम वाले मतदाताओं को लेकर के उन्होंने कहा कि बेलापुर में 20,000 बोगस वोटर हैं। अब तक विपक्षी पार्टियां कह रही थी, उनके नेता कह रहे थे, उनके लोग कह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उस बात पर मुहर लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 20,000 बोगस वोटर हैं। और यही बात तमाम विपक्षी पार्टियों ने 19 अक्टूबर को जब मीटिंग की और जिसके बाद ऐलान किया गया कि हम 1 नवंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में यानी पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस बात को हम पक्का सबूत इस तरह से देते हैं कि जब इन्हीं के नेता 20,000 वोटर, बोगस वोटर की जब बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या हो सकता है। जब हम इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है।
इसको हम क्या समझें? और इसीलिए 1 नवंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन तमाम विपक्षी पार्टियां करने जा रही हैं। जरा ये देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 4 दिन पहले जब सभी विपक्षी पार्टियों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक सबूत दिखाया गया था। उस सबूत को मैं फिर से रख देता हूं। राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर के जब असलियत बता रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि कल शाम 6 बजे तक हमने आयोग को एक नकली मतदाता का आंकड़ा दिखाया, नाम बताया, जिसके बाद 6 बजे हमने बताया और 7 बजते बजते उस नाम को सूची से हटा दिया जाता है। जब अधिकारियों से विपक्षी पार्टियां पूछने की कोशिश करती हैं, तब उन्होंने कहा, यानी चुनाव आयोग कहता है कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। अब सोचिए, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जब नाम जोड़ने, नाम हटाने की जानकारी जब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो फिर हम किससे जवाब मांगे, किसके पास हम जाएं और ये डाटा, हम आंकड़ा जो है लेकर के आए? ये सबूत दिया जाता है। एक सबूत के नाम पर यह दिया जाता है कि मुरादाबाद में 400 मतदाताओं के घर नंबर में केवल डैश लगाया गया है। 400 मतदाता घरों के जो नंबर है उसमें सिर्फ 0 लगाया गया है और 867 मतदाताओं के पता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना 0 है ना डैश है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस बात पर भी जो है पुख्ता सबूत मांग रही है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, सबसे बड़ी इसमें बात यह कही गई थी कि सन 2024 चुनावों में 4 कोप निर्वाचन क्षेत्र में नंदनी नामक की एक मतदाता है जो 124 वर्ष की है और उसके जो पिता हैं उनकी उम्र मात्र 43 वर्ष की है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस तरीके के पुख्ता तथ्य सबूत दिए गए थे दोस्तों। और आज जब थक हार गए, जब विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया कि या तो वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी का आप पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दीजिए, यानी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, हमें आप जो है पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बताते हैं, तो फिर हम निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी पहले आप उसके शुद्धिकरण कीजिए, फिर निकाय चुनाव पर आइए। और अब यह कहा जा रहा है कि 1 नवंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहा है। दोस्तों, क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के कोई बड़ी तैयारी करने वाला है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के भी स्पष्टीकरण देगा? क्या लगता है कि सत्ता की तरफ से इस पर जवाब दिया जाएगा? क्योंकि हमेशा जी से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ और ही देते हैं। क्या लगता है इस मसले को लेकर आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों की बातें जो है माननी पड़ेंगी, उसको लेकर के गंभीरता बरतना पड़ेगा? क्या कुछ हो सकता है? आपके मन में कोई सवाल होगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।